संजीव मुखिया ने ही वायरल किया था पर्चा। EQU की चार्जशीट से कई बड़े खुलासे। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने कोर्ट में चार्जशीट समर्पित कर दिया है। आरोप पत्र के मुताबिक कांड का किंगपिन संजीव मुखिया ने ही वर्ष 2023 में 1 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कर इसे वायरल किया था। EQU ने शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में यह खुलासा किया है। प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ेंगी मुश्किलें। SIT ने फाइल की 2000 पन्नों की चार्जशीट। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता HD रेवन्ना के खिलाफ SIT ने यौन शोषण मामले में चार्जशीट फाइल की है। प्रज्वल के खिलाफ 4 मामलों की जांच कर रही SIT ने कहा कि 2000 से अधिक पेजों के आरोप पत्र में करीब 150 गवाहों का बयान दर्ज है। कोलकाता रेप केस में आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू। कोलकाता के RGकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में पॉलीग्राफ टेस्ट शनिवार को शुरू हो गया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में मुख्य आरोपी समेत 6 अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। दक्षिण के स्टार नागार्जुन की बिल्डिंग पर चल गया बुलडोजर। हाइड्रा ने दक्षिण के फिल्म स्टार नागार्जुन के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। हाइड्रा ने उनके एक कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चलवा दिया। हरियाणा में कौन होगा उम्मीदवार, जम्मू कश्मीर में किसे मौका। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है। अब सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के नामों को अंकित रूप देने के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। जदयू ने बिहार प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को किया भंग। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पार्टी ने प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग कर दिया है। जदयू ने अपने आधिकारिक हैंडल पर आदेश पत्र जारी कर 2 समितियां भंग करने की जानकारी दी है। नीतीश के बाद चिराग पासवान की LGPR ने झारखंड में 28 सीटों पर ठोका दावा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा यानी लोजपा आर ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोका है। वहीं चिराग ने रांची में लोजपा आर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली है। गिरफ्तार होंगे पूर्व मंत्री वृषेंद्र पटेल। पॉक्सो कोर्ट में नहीं मिली बेल। नाबालिग के यौन शोषण मामले में फंसे नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे वृषेंद्र पटेल की पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यौन शोषण के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका विशेष पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश ने खारिज कर दी। 13 लाख गरीबों को पक्का मकान। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि देश में 3 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। इस कड़ी में बिहार के 13 लाख गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं करती बिहार पुलिस। पटना हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा 7 साल से कम सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को CRPC की धारा 41(1) का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर बिहार पुलिस पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने विभिन्न अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की पुलिस जिक्र नहीं तो नहीं माना जाएगा SC/ST एक्ट के तहत अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि SC/ST समुदाय से आने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति का जिक्र किए बिना अपमानित करने की घटना को SC/ST एक्ट अधिनियम 1989 के कड़े प्रावधानों के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। केंद्रीय सूची की OBC जातियों को भी दिल्ली में दें आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की जातियां भी दिल्ली सरकार और नगर निगम में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण की हकदार हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पुतिन आपका सम्मान नहीं करते, PM मोदी से ऐसा क्यों बोले जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को भारत पर कच्चे तेल की खरीद के माध्यम से रूस युद्ध अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद करने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत या उसके नेता का सम्मान नहीं करते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के पदाधिकारियों से मिलेंगे। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार पुरानी पेंशन जैसे अन्य मुद्दों पर कई अहम फैसले ले सकती है, जिससे पहले यह बैठक बुलाई गई है। योगी ने कांग्रेस NC गठबंधन पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़े करता है।
उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा को समर्थन करती है। में कार्यरत कर्मियों का वेतन बढ़ा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हुई एक दिवसीय बैठक में रामलला के श्री विग्रह का निर्माण करने वाले मूर्तिकार अणु योगीराज समेत 3 मूर्तिकारों को 75 लाख श्रमिक के तौर पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इन मूर्तिकारों को 18% GST का भी भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौत की फर्जी खबर चलाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौत की झूठी खबर चलाने के मामले में एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि यूट्यूब चैनल पर राजनाथ सिंह की मौत की खबर डाली गई है। अलकायदा को झारखंड में मिला घोटाले का पैसा। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉड्यूल में कथित तौर पर संबंध रखने वाले डॉक्टर इश्तियाक अहमद के तार रांची में जमीन घोटाले में शामिल आरोपियों से भी जुड़ने लगे हैं। इस मामले में ईडी ने डॉक्टर इश्तियाक के करीबी और लेक व्यू अस्पताल के संचालक बबलू खान को समन किया है। ईडी यह जांच करेगी कि कहीं रांची में जमीन जेएमएम तोड़ने का प्लान नहीं, 1 हफ्ते में सब पता चल जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि भले ही उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ पर जेएमएम को तोड़ने की मंशा नहीं रखते हैं। उनके किसी नेता, विधायक या मंत्री को भी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे सफ़र में साथ चलना चाहता है तो स्वागत करेंगे। अगले 1 सप्ताह में अपने निर्णय को जनता के सामने रख नए अध्याय की शुरुआत कर देंगे। देश बाढ़ के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने और सेना की सरपरस्ती में नई अंतरिम सरकार बनाने के बाद भारत से रिश्तों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश बाढ़ के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बांग्लादेश में अफवाह है कि भारत सरकार ने त्रिपुरा में डम्बूर बांध का गेट खोल दिया है, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई है। बता दें कि यह डम्बूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर मायावती ने सपा कांग्रेस को घेरा। अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सियासी माहौल गर्म है। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने सपा कांग्रेस दोनों पर यह कहते हुए हमला बोल दिया है कि इनकी चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा SC/ST विरोधी रहा है। यूक्रेन में पीएम मोदी को भी था खतरा। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच पीएम मोदी का कीव दौरा बेहद अहम माना जा रहा। अब पीएम मोदी ओसिस के पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तो उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी की गई थी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG ने उनकी सुरक्षा की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। SPD ने पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए बुलेट रेजिस्टेंट शील्ड लगाई थी। रूस से भारत के रिश्ते को लेकर यूक्रेनियों में असंतोष की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को पहले से ही थी। यूक्रेन से पीएम मोदी का चीन को भी संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद खास रहा। इस दौरे से भारत ने कई स्पष्ट संदेश दिए हैं, वहीं कुछ बड़े संकेत भी दिए। पीएम मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि वह किसी देश के नहीं बल्कि शांति के पक्षधर हैं। इतना ही नहीं, भारत ने यहां से अमेरिका, रूस के साथ साथ चीन को भी एक संदेश दिया है। अंतरिक्ष में क्यों फंसी है सुनीता विलियम्स? अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 6 जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। दुनिया जल्द ही पृथ्वी पर उनके वापस आने की उम्मीद कर रही। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि नासा शनिवार को सुनीता विलियम्स को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान या SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल पर वापस लाने के बारे में अंतिम निर्णय ले सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्टार लाइनर को पृथ्वी पर वापस लाने के बारे में नासा का निर्णय एजेंसी स्तरीय समीक्षा के समापन पर 24 अगस्त शनिवार से पहले होने की उम्मीद नहीं है। बेहद घातक हो जाएंगे भारत के हंटर किलर हेलीकॉप्टर। अमेरिकी सरकार ने लगभग $52.8 मिलियन की एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय और उससे संबंधित उपकरणों की भारत को प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सोनोबॉय भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे मल्टी मिशन MH-60 या सीहॉक हेलीकॉप्टरों में तैनात की जाएगी। शुक्रवार को बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी संसद को एक नोटिफिकेशन भेजा है। 9 महीने तक हमास के चंगुल में थी नोआ अगरमनी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में भारी तबाही मचाई थी। हमास के लड़ाकों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान कई महिलाओं और पुरुषों का अपहरण कर लिया था। इसमें से एक थी 25 वर्षीय नोआ अगरमनी।
8 जून को गाजा में नुसैरात शरणार्थी शिविर पर छापा के दौरान इजरायली विशेष बलों ने उन्हें मुक्त कराया था। नोआ अगरमनी ने इस हफ्ते की शुरुआत में टोक्यो में इजराइल और G7 देशों की राजनयिकों के साथ एक बैठक के दौरान अपनी आपबीती सुनाई। चेहरे सहित पूरे शरीर को ढके महिलाएं। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने एक नए फरमान में महिलाओं पर नए और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। नए आदेश के मुताबिक महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बोलने और चेहरा दिखाने पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार को मंत्रालय के प्रवक्ता मौलवी अब्दुल गफर फारूक ने कहा, इंशाअल्लाह हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह इस्लामी कानून सदाचार के प्रचार और बुराई के उन्मूलन में बहुत मददगार होगा। कंगना रनावत का दावा, इंडस्ट्री में हुई उनके खिलाफ साजिश। कंगना रनावत अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। कंगना इस फिल्म के लिए खूब जोरों शोर से प्रमोशन कर रही। इसी बीच कंगना ने हाल ही में बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके खिलाफ साजिश रखी गई थी और इससे उनकी फिल्म को बनाने में काफ़ी असर पड़ा था। जय शाह बने ICC के चेयरमैन तो BCCI सचिव के तौर पर कौन लेगा उनकी जगह। जैसा कि अगले ICC चेयरमैन बनने की संभावना है, 16 में से 15 सदस्य उनका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अगर वो ICC में शामिल होते हैं तो BCCI सचिव के रूप में उनकी जगह कौन लेगा। शाह के पास फैसला करने के लिए 96 घंटे से भी कम समय है, क्योंकि आधिकारिक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त है। शिखर धवन ने किया संन्यास का ऐलान। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार 24 अगस्त को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। क्रिकेट के मैदान पर गब्बर के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट कर अपने रिटायरमेंट की घोषणा की।